लोगों के सामने एक चिता सजाई गई और अंबेडकर के नेतृत्व में मनुस्मृति के पन्नों को आग के हवाले कर दिया गया। इसी दिन इतिहास ने करवट ली, इसे कहा गया मनुस्मृति दहन दिवस। अंबेडकर ने इस आग में सिर्फ एक किताब नहीं जलाई, बल्कि उन विचारों को जलाया जो इंसान को जाति, जन्म और पेशे में बांटते थे। क्यों जलानी पड़ी मनुस्मृति? क्योंकि यह किताब दलितों के शोषण का प्रतीक बन चुकी थी। अंग्रेज इसी के आधार पर हिंदू कानून बनाते थे और सवर्ण समाज इसे धर्म का नियम मानकर दलितों को दबाता था। अंबेडकर ने समझा कि जब तक इस सोच को नहीं मिटाया जाएगा, बराबरी का समाज नहीं बन सकता। मनुस्मृति को जलाना मतलब शोषण की जड़ों को जलाना, एक नई सोच और एक नए भारत की शुरुआत। इस घटना से देश में हंगामा मच गया। कई लोगों ने कहा अंबेडकर ने धर्म का अपमान कर दिया, जैसे आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया तो कहा धर्म का अपमान हो गया। लेकिन बाबा साहब ने साफ कहा, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा, मैं अन्याय का विरोध कर रहा हूं। मनुस्मृति दहन ने पूरे भारत में जाति व्यवस्था पर खुली बहस छेड़ दी। अब लोगों को समझ में आने लगा कि यह किताब सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि सदियों से फैली असमानता की जड़ है। 22 साल बाद 24 फरवरी 1949 को संविधान सभा में अंबेडकर ने मनुस्मृति के एक पहलू की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, मनु ने महिलाओं को उत्तराधिकार में हिस्सा देने की बात कही है, यानी उन्होंने उस ग्रंथ की अच्छाई को भी स्वीकारा। अंबेडकर सिर्फ नफरत नहीं करते थे, बल्कि वे चीजों को तथ्यों और इंसाफ की नजर से देखते थे। उन्होंने उस मनुस्मृति को नहीं जलाया जिसमें नारी सम्मान था, उन्होंने जलाया वो स्मृति जो इंसानों में असमानता फैलाती थी। मनुस्मृति दहन कोई धर्म विरोध नहीं था, वो था न्याय के खिलाफ क्रांति। जैसे फ्रांस में बेस्टील जेल तोड़ी गई, वैसे ही भारत में जातिवाद की जेल को जलाया गया था। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इन्हीं के कुछ पन्नों को फाड़ा जिसमें जातिवाद की उन्माद चीजें लिखी गई थी, तब लोगों ने कहा यह ब्राह्मण धर्म विरोध है और इस देश में बहस छिड़ गई। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि आखिर एक जाति विशेष को आप किसी ग्रंथ में गाली कैसे दे सकते हैं। इसी तरीके से जैसे उस समय पर मनुस्मृति जलाई गई थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा, लोगों ने कहा कि धर्म का विरोध है। तो याद रखिए, उस आग की लपटों में सिर्फ पन्ने नहीं जले थे, बल्कि सदियों का अत्याचार जलकर राख हो गया था। बाबा साहब ने साबित किया कि समाज की सबसे बड़ी क्रांति तलवार से नहीं, कलम और विचार से होती है। मनुस्मृति को जलाना दरअसल उस मानसिकता को खत्म करना था जो इंसान को इंसान नहीं मानती थी। उन्होंने कहा था, अगर हम बराबरी नहीं पा सकते तो हमारी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं। यही कारण है कि महाड़ का वो दिन आज भी दलित चेतना का प्रतीक माना जाता है। इतिहासकार गेल ओवर्ट लिखती हैं कि अंबेडकर का मनुस्मृति दहन जाति प्रथा के शोषण की नींव को चैलेंज करने जैसा था। अंबेडकर ने दिखा दिया कि समाज बदलने के लिए पहले सोच बदलनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों, अब अगली बार कोई कहे कि अंबेडकर ने धर्म की किताब जलाई, तो उन्हें बताइए उन्होंने धर्म नहीं, अधर्म को जलाया था। उन्होंने वो ग्रंथ जलाया जिसने इंसानियत को बांट दिया था। आज हम बराबरी से जीते हैं, संविधान हमें